व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय और उसका 8वां वचन। ये जो नया साल परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है, इस नए साल के अंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए क्या है, परमेश्वर का वायदा मेरे और आपके लिए है। ध्यान रखिए, जब आप इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे, डिटरोनॉमी चैप्टर 31 एंड वर्स 8, जब आप इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो यहां पर एक हेडिंग डली हुई है और वो है मूसा का उत्तराधिकारी, है ना। यहां अब तक जो लोग थे वो मूसा के हिसाब से चलते थे, मूसा के हिसाब से इन अ सेंस परमेश्वर जो कुछ मूसा से बोलते थे, बात करते थे, वो परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास, ही यूज्ड टू कन्वे टू द पीपल, वो लोगों से उन बातों को कह दिया करता था जो परमेश्वर से प्राप्त करते थे, जो परमेश्वर से पाते थे। वो परमेश्वर अब लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों को उत्साहित करना, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करना, लोगों को मार्गदर्शन करना, वो सब चीजें अब तक परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास मूसा करता रहा। लेकिन अब मूसा के स्थान पर एक और दूसरा व्यक्ति यहां पर परमेश्वर उसको अपॉइंट करता है, और इसीलिए यहां पर जो मूसा का उत्तराधिकारी है और उस व्यक्ति का नाम है यहोशू। क्या नाम है? यहोशू। अब यहोशू जो है, ध्यान रखिए, जो मूसा है, मूसा के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि वह नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। वो तो सारी पृथ्वी पर के लोगों में सबसे अधिक नम्र स्वभाव वाला व्यक्ति था, सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था। ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। लेकिन जब मैं और आप पढ़ते हैं यहोशू के विषय में, तो यहोशू के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोगों के साथ के बिल्कुल भी नम्रता को नहीं दिखाता, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। और इसीलिए जैसे ही यहोशू चार्ज लेता है, जैसे ही यहोशू इंचार्ज बनता है, मूसा के एवज में आकर के काम करना शुरू करता है, सबसे पहली चीज यहोशू लोगों से कहता है, देखो बहुत अच्छी बात है, तुमने अब तक तुम कुड़कुड़ाते हुए चले, बुड़बुड़ाते हुए चले, अब तक तुमने जो है परमेश्वर की बहुत परीक्षा कर ली। ओ परमेश्वर, तुम निराश भी हुए, तुमने जो है कभी लहसुन के लिए रो रहे हो, तो कभी प्याज के लिए रो रहे हो, छोटी छोटी चीजों के लिए तुम रो रहे थे, और परमेश्वर ने तुम्हें दिया, लेकिन देने के बाद भी तुम उनसे संतुष्ट नहीं हुए। कभी तुम परमेश्वर के साथ हो लिए, तो कभी संसार के साथ चलने लगे, पाप करने लग गए, फिर पश्चाताप किया, फिर लौट करके आ गए, फिर पाप करने लग गए। तुमने किया, तुमने जिया, तुमने जो है तुम कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, और तुमने जो है वो चट्टान से पानी निकलते हुए देखा, लेकिन फिर भी तुमने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। ठीक है, तुमने अब ये जो साल थे जो तुमने बिताए, ये तुमने बर्बाद किए, ये तुमने कुड़कुड़ाने में, ये तुमने जो है परमेश्वर की निंदा करने में तुमने निकाले, परमेश्वर को धन्यवाद देने की बजाय। लेकिन अब यहोशू कहता है, चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हालेलुया। बहुत हो गया, हटो बच्चों, है ना। लेकिन अब तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। लेकिन हाँ, जहां तक बात मेरी और मेरे परिवार की है, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे, तुम चुन लो। चलिए अब समझ में आएगा। अब पढ़िए 31:8। यहोवा स्वयं तेरे आगे आगे जाए। ओ, जब आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, इस 2022 में शायद आप कुड़कुड़ाए होंगे, शायद बुड़बुड़ाए होंगे, शायद बहुत सी चीजें ऐसी घटी होंगी जिससे आपको अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन इस 2023 में परमेश्वर का वायदा आपके लिए है। हेलो, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड
फॉर यू एंड फॉर मी इस 2023 के लिए। हालेलुया। और क्या है? यहोवा स्वयं तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा स्वयं तेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर तेरे आगे आगे चलेगा। आगे आगे चलने का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता है जिस समय आपने देखा है कोई वीआईपी या जब कोई अगर आपने देखा हो तो क्या होता है, उनके आगे आगे कौन चलता है? आगे भी और पीछे आगे भी और पीछे। हालेलुया। हालेलुया। That means the protection of God will be with you. The hand of God will be with you. परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ होगी। परमेश्वर का हाथ आपके साथ में होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा। ये तो पहली बात हो गई। फर्स्ट पॉइंट इन दिस 2023, the protection of God will continue with you. परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ निरंतर बनी रहेगी, निरंतर आपके साथ में रहेगी। अब तक हमने अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी लिया, खुद आगे रहे, और जब आप खुद आगे रहे तो पता घायल होकर के वापस आए। फिर आगे उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ये कर दिया। अरे यीशु को आगे रखते तो घायल नहीं होते। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब सुरक्षा कवच आपके साथ होता है तो शत्रु के तीर आपके ऊपर अटैक नहीं करने पाते। हालेलुया। इस 2023 में परमेश्वर को आगे रखना है, परमेश्वर को आगे रखना। हालेलुया। हर क्षेत्र के अंदर, हर काम के अंदर, हर बात के अंदर परमेश्वर को आगे रखना। हालेलुया। 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 और जब आप परमेश्वर को आगे रखेंगे तब परमेश्वर की सामर्थ को आप देखने पाएंगे। हालेलुया। होने दें, परमेश्वर के अभिषेक को आप देखने पाएंगे, परमेश्वर की बलवंत भुजा को आप अपनी जिंदगी के अंदर देखने पाएंगे। लिखा है तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, और आगे क्या लिखा हुआ है? वह तेरे साथ रहेगा। और वो क्या रहेगा? तेरे साथ रहेगा। और वो क्या रहेगा? तेरे साथ रहेगा। एक बात और बताना चाहता हूँ, ये साधारण वर्ड्स नहीं है, दीज आर दी प्रोफेटिक वर्ड्स। इस 2023 के अंदर बहुत से चूहे निकल के भागेंगे। मतलब चूहे जैसे दिल वाले, जो कमजोर वाले हैं, जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते, जो विश्वास में है ही नहीं, दिखावा करते हैं, वो निकलेंगे। हालेलुया। वो निकल जाएंगे बाहर, आउट, है ना। बहुत से लोग आपको आपका साथ छोड़ते हुए इस 2023 के अंदर नजर आएंगे। जिन्होंने शायद अब तक आपके कंधे पे अपना हाथ रखा हुआ था, अब वो आपको ठेंगा दिखाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको आपका साथ छोड़ देंगे। हेलो, आपका साथ क्या करेंगे? लेकिन हाँ, आशीष की बात यह है इस 2023 में परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस 2023 में परमेश्वर, अब 22 में भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन 2023 में वो भरपूरी को आप देखने पाओगे अपनी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। इस 2023 में परमेश्वर आपके साथ भरपूरी के साथ में वो रहेगा, बहुतायत के साथ में वो आपके रहेगा। लिखा है वे तेरे संग रहेगा, और आगे क्या लिखा है? वे और ना तो वह तो ये धोखा देगा ना छोड़ेगा। वह ना तो तुझको धोखा देगा और ना तुझको परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ना वो तुझे धोखा देगा और ना तुझे छोड़ेगा। इसका मतलब परमेश्वर कहना चाहता, बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ देंगे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से हैं जो छोड़ देंगे इस 2023 के अंदर। मेरे भाई मेरे बहन,
ये 2023 आसान नहीं होने जा रहा है। ये 2023 आसान नहीं होने जा रहा है। बहुत से लोग अपने विश्वास से भटकेंगे, बहुत से उल्टे फिर जाएंगे जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, बहुत से प्रभु का इनकार करेंगे, बहुत से जो हैं वो बैक होंगे क्योंकि वो खुद आगे चल रहे होंगे, प्रभु को आगे नहीं रख रहे होंगे। ठोकर खाएंगे बहुत से लोग, बहुत से, लेकिन हाँ, परमेश्वर का वचन इस 2023 के लिए पता है सामर्थ्य से भरपूर है। ये जो 2023 है, ये 2023 जो साल है, ये परमेश्वर की कलीसिया के लिए महिमा का ग्लोरियस ईयर होने पाएगा। ये महिमा का साल होने पाएगा। परमेश्वर की कलीसिया बढ़ेगी। हालेलुया। विश्वास योग्य आशीषित किए जाएंगे, फलवंत किए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक वचन मेरे साथ और पढ़ दीजिए और वो आपको मिलेगा अय्यूब की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और 7वां वचन। चाहे तेरा भाग पहला छोटा ही रहा हो, लिखा है चाहे तेरा भाग पहले कैसा रहा हो, छोटा ही रहा हो, छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। परंतु अंत में तेरी क्या होगी? परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी, तेरी उन्नति होगी। ये साल जो होगा, पहली चीज परमेश्वर की कलीसिया के लिए, दैट दिस ईयर विल बी अ ग्लोरियस ईयर। ये साल परमेश्वर की कलीसिया के लिए महिमा का साल होगा, परमेश्वर की चर्च के लिए उन्नति का साल होगा। हालेलुया। ध्यान रखिए, इस साल के अंदर सताव होगा, परेशानियां होंगी और बहुत सारी चीजें होंगी। अभी मैंने और आपने पढ़ा, आगे लिखा है तेरा मन कच्चा ना हो, है ऐसे लिखा हुआ है ना। पढ़ दीजिए फिर से लौट के आ जाइए व्यवस्था विवरण के अंदर। चलने वाला यहोवा, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, तेरे संग रहेगा, वह तेरे संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा, और ना तो वो तुझको धोखा देगा, और ना छोड़ देगा, और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर, इसलिए मत डर, और तेरा मन कच्चा ना हो। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना होगा, क्योंकि इस 2023 के अंदर बहुत कुछ घटेगा। मैंने पहले ही कहा ना, बहुत सारे बैकस्लाइड होंगे। आप कहोगे यार ये तो बड़ा अच्छा था, फिर इसे क्या हो गया? जो प्रभु में बना रहता है वो बढ़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि तेरा मन क्या ना हो, कच्चा ना हो, और याबान दृढ़ हो। तेरा मन कच्चा ना हो। जब आप देखोगे बहुत कुछ होता हुआ, सताव होता हुआ, परेशानी आती हुई और बहुत सारी चीजें होती हुई, आप देखोगे इस संसार के अंदर ऐसे ऐसे नियम, ऐसे ऐसी प्रथाएं, ऐसे ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो परमेश्वर के वचन का विरोध करेंगे। तब परमेश्वर का वचन कह रहा है तेरा मन क्या ना हो, कच्चा ना होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा मन कच्चा ना हो, तू प्रभु में पक्का बना रहना। हालेलुया। तेरा मन कच्चा ना हो, और उसके बाद लिखा हुआ है तेरा अंत अत्यंत क्या होगा? तेरी बढ़ोतरी होगी, अंत में तेरी बढ़ोतरी होगी। परमेश्वर इस 2023 के अंदर आपके साथ रहेगा। पहली चीज, द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड विल बी विद यू। इस 2023 के अंदर परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ रहेगी। इस 2023 में आपको परमेश्वर को आगे रखना है। कहाँ रखना है? आगे रखना है। हर चीज में फर्स्ट प्लेस परमेश्वर को देना है। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको करना है। तीसरी चीज, ये साल 2023 will be a glorious year for the church। ये महिमा का साल होगा। तीसरी बात, ये जो 2023 साल है, ये परमेश्वर के चर्च के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, वर्ल्ड वाइड। एक कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जो परमेश्वर की कलीसिया है, जो परमेश्वर की आत्मा की चलाई चलती है, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन में बंधी रहती है,
जिसने अपने वस्त्र को यीशु के खून से धो करके शुद्ध कर लिया है। द वर्ल्ड वाइड चर्च, दिस ईयर विल बी अ ग्लोरियस ईयर। ये महिमा का साल होगा। चौथी बात इस साल विश्वासियों ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की कलीसिया आप है, ध्यान से सुनिएगा, आपकी बढ़ोतरी होगी। सबसे पहली चीज, बढ़ोतरी किन किन चीजों में होगी? चौथी बात है आपकी बढ़ोतरी होगी। अब सवाल यह है किन किन क्षेत्रों में होगी बढ़ोतरी? पहली चीज, यू विल बी स्पिरिचुअली, यू विल बी ग्रोइंग स्पिरिचुअली। आप आत्मिक क्षेत्र में उन्नति करेंगे। बहुत से जिन्होंने पवित्र आत्मा आज तक नहीं पाया है वो पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर के अभिषेक को, उसकी बहुतायत को नहीं पाया है वो बहुतायत को पाएंगे। जिन्होंने पवित्र आत्मा के वरदान नहीं पाए हैं वो वरदानों को प्राप्त करेंगे। यू विल बी ग्रोइंग स्पिरिचुअली। आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आपकी आत्मिक उन्नति होगी। आप अपने परिवार के अंदर परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सामर्थ के कामों को देखने पाएंगे। आप परमेश्वर की सामर्थ और महिमा के कामों को अपने घर में, अपने परिवार के अंदर देखेंगे, अपने बच्चों के अंदर देखेंगे होते हुए परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ को। मेरे भाई मेरे बहन, देन ये 2023 परमेश्वर आपको फाइनेंशियली बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी आर्थिक जो स्थिति है, यू विल बी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं रखेगा। इस 2023 के अंदर परमेश्वर आपके दायरे बढ़ाएगा। हालेलुया। आपके दायरे बढ़ाएगा, आपकी हदों को बढ़ाएगा, आपको फाइनेंशियली परमेश्वर, आपका फाइनेंशियल स्टेटस परमेश्वर उठाने जा रहा है इस 2023 के अंदर। विश्वासियों, फेथफुल लोगों, विश्वास योग्य लोगों, परमेश्वर के पवित्र लोगों, इस 2023 के अंदर परमेश्वर आपको फाइनेंशियली आपको और भी ज्यादा ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। फाइनेंशियली आपकी स्थिति जो 2022 के अंदर थी वो नहीं रहेगी। हालेलुया। देन नंबर 3, कहाँ उन्नति होगी? God is going to bless you materialistic blessings. material blessings आपको परमेश्वर इस 2023 के अंदर आपको देने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। वो चीज़ें जिनके लिए शायद आप प्रार्थना कर रहे हो, वो चीज़ें शायद जिन चीज़ों की आपको सख्त आवश्यकता हो और आप ये सोच रहे हो कि कब होगा, ये इस 2023 के अंदर परमेश्वर आपको देने जा रहा है। वो मटेरियल ब्लेसिंग्स। हालेलुया। हालांकि मटेरियल ब्लेसिंग जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, तब ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें खुद ब खुद मिल जाए। दीज आर दी मटेरियल ब्लेसिंग्स, जो आपको खुद ब खुद परमेश्वर यूं ही प्रोवाइड कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली एंड मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स, जो भौतिक आशीषें हैं वो भी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर होते हुए देखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आपको एक कार्य करना है। आपको परमेश्वर के साथ इस 2023 में आपको परमेश्वर को आगे रखना है। परमेश्वर आपके आगे चलें, आप परमेश्वर के साथ चलें और उसके वचन में बने रहें, उसकी इच्छा में चलें। हालेलुया।